अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। मेरा नाम लाला रेहान है। हमें तौहीद के ऊपर बात करनी चाहिए। तौहीद अल्लाह को एक करके मानना, क्योंकि जितने भी पैगंबर आए, चाहे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक, जितने भी पैगंबर आए उन्होंने तौहीद को ही इंट्रोडक्शन करवाया। लोग कभी सूरज की पूजा करते, कभी भेड़ बकरियों की पूजा करते, कभी मिट्टी के पुतलों की पूजा करते, और कभी किस चीज़ की पूजा करते, कभी बछड़े की पूजा करते। तो जितने भी नबी आए, यानी नूह अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हो, या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, यानी जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में पैगंबरों को मेंशन किया हुआ है, उन लोगों ने सारी इंसानियत को बचाने के लिए तौहीद की ही दावत दी। असल मुसलमान का मुद्दा क्या होना चाहिए? असल मुसलमान का मुद्दा तौहीद होना चाहिए। जी हाँ, हम लोग आज फिरके वारियत में फंसे हुए हैं, हम लोग आज फालतू बहसों में फंसे हुए हैं, हम लोग आज एआई के पीछे, हम लोग आज टेक्नोलॉजी के पीछे जिन रिसोर्सेज को बड़ी अपनी कामयाबी की वजह मानते हैं, पर असल कामयाबी की वजह ये है ही नहीं। आपको पता है, आप अगर सुपरस्टार की, जितने भी सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों की आप ज़िंदगियाँ देखें, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में तरक्की की है, पैसा कमाया, माल कमाया, दौलत कमाया, और आखिर में उन्हें क्या मिला? वही मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका एक ना एक दिन चखना है। यानी अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर जाना है और मेरी तरफ ही आना है। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी यही है कि हमें अल्लाह का रास्ता चुनना चाहिए, हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें तौहीद के लोगों को दावत देनी चाहिए, तौहीद इंट्रोडक्शन करवानी चाहिए। वो नबियों के काम हमारे सपोर्ट क्यों किए गए हैं? हमारे सपोर्ट इस वजह से किए गए हैं ताकि हम वो आखिरी उम्मत हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाए। ये जिम्मेदारी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को सही राह दिखाए। देखें, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे एक्टर मिलते हैं, यानी जैसे फेक स्कॉलर्स हो गए, ऐसे एक्टर मिलते हैं आपको कि आपको दीन से भी दूर कर देते हैं, इस्लाम से भी दूर कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम दीन की दावत देंगे। नहीं, वो गुमराही की दावत देते हैं, फिरका वारियत की दावत देते हैं, फसाद की दावत देते हैं। हमारे पाकिस्तान में इतने फसाद मचे हुए हैं, आपको पता है, कभी रोड रास्ते बंद होते हैं, कभी बम ब्लास्ट होते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। इसकी वजह हम एक मुसलमान है, इसकी वजह आखिर क्या है जो हम अपने दीन को पहचान नहीं सकते? इन फेक स्कॉलर्स की वजह से, क्योंकि ये खुद बैठ कर यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहां पर पैसे बटोरते रहते हैं और आवाम को क्या कहते हैं कि आप जिहाद के लिए निकले आप, लेकिन असल मुद्दा तौहीद का है। इन लोगों ने कभी नहीं आवाम को सिखाया है कि हमें तौहीद के ऊपर काम करना चाहिए, अल्लाह को एक करके मानना। ये बड़ी कामयाबी होती है। ये फसाद का दौर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब ऐसे फितने बर्पा होंगे जिनमें बैठने वाले से खड़ा होने वाला बेहतर होगा, खड़े होने वाले से चलने वाला